हेलो एवरीवन। मैं श्यामजी मिश्रा आज बात करने वाला हूँ कि यूपीएसआई में जैसा कि हमें पता है कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो जनवरी तो लास्ट ही है मान लो, फरवरी एंड मार्च में 10-15 दिन, वही 15 मार्च को है शायद एग्ज़ाम। तो केवल 1 मंथ, मोटा मोटा 1 मंथ बचे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए इन लास्ट मंथ में? अगर जैसे देखो क्या होता है, यूपीएसआई वगैरह का अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो सीजीएल दे रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो शायद अब भी एनटीपीसी वगैरह सब खत्म हो गया, सीजीएल भी हो गया है, तो अब यूपीएसआई पे लगेंगे जिनकी जो एलिजिबल हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम भी दिया है और असिस्टेंट ऑपरेटर भी दिया है। तो यूपी पुलिस में तो उतनी हार्ड नहीं आती, मतलब मैथ्स वगैरह इजी ही आती है, तो उसका ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन एसआई वगैरह, ये ऑपरेटर वगैरह का सेम ही पैटर्न है, सेम ही क्वेश्चंस आते हैं लगभग। तो अ, उसकी असिस्टेंट ऑपरेटर की शायद कट ऑफ गई थी 376 गई थी बार की, मेरा यूआर से था। और मेरे मार्क्स वैसे मुझे रॉ पता है 358 के आसपास बने थे। हाँ, 358 के आसपास बने थे। तो मैं इसलिए मार्क्स वगैरह बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब कि अच्छे से, ताकि अच्छा स्कोर आ जाए। क्योंकि यूपीएसआई वगैरह में ये होता है ना कि भाई स्कोर ही मैटर करता है। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में कुछ नहीं है, रनिंग वगैरह है, रनिंग ही है केवल। और रनिंग तो इजीली हो जाती है, टाइम भी अच्छा खासा देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यूपीएसआई में हिंदी आती है, मूल विधि आती है, और जीके नॉर्मल सी आती है, मतलब आती तो अच्छी है लेकिन उतनी हार्ड नहीं आती, फैक्चुअल आती है, सीजीएल वगैरह की तरह टफ नहीं आती। और क्या बचा, मैथ्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, 40-40 क्वेश्चन उसके होते हैं टोटल, मतलब 400 का होता है पेपर। तो करना क्या है आपको? देखो हिंदी, जैसे कि मैंने आज पहला मॉक दिया है यूपीएसआई का, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बस केवल मॉक दे के मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ कैसे क्या करना है आपको। तो वही एक बिलीव करने का भी होता है, मैं इस पे बिलीव क्यों करूँ, ये मतलब बता रहा है, मैं इसकी बात क्यों मानूँ। तो वही मैंने अभी जस्ट मॉक कंप्लीट ही किया है, तो मैंने सोचा एक वीडियो डालता हूँ। तो जैसा कि मैंने मॉक दिया तो हिंदी भाई भूल गया हूँ लगभग, हाँ पहले पढ़ी थी, लेकिन फिर भी 77 मार्क्स अप्रॉक्स बने हैं। और बात करें जीके की, तो जीके में मेरे मार्क्स बने हैं 90 मार्क्स बने हैं। बीएनएस वगैरह में पढ़ के सीजीएल के लिए गया था, तो थोड़ा बहुत आता है। और इसमें मैथ्स रीजनिंग में वो डाउट नहीं है, बीच बीच में जीके के क्वेश्चन आ गए थे। फ्री वाला मॉक देखा होगा टेक्स्ट बुक पे, तो वैसे ही अजीब सा, बिल्कुल इजी बना रखा है, इतना भी इजी पेपर नहीं आता है। तो उसमें भी मैथ्स में 95 बन गया और रीजनिंग में 92 बन गया है। तो देखो वैसे भी वो वहाँ जो हिंदी आती है इतनी इजी नहीं आती, मतलब मेरे कम मार्क्स हैं लेकिन इतनी इजी हिंदी नहीं आती। उसमें अलंकार वगैरह पता नहीं कहाँ से आते हैं, इंद्रप्रस्था ये सब आता है, और बरबे छंद वगैरह आता है। इंद्रप्रस्थ अलंकार नहीं है, छंद है, ठीक है। तो ये सब आता है, अजीब 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 से छंद वगैरह आते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, मैंने बुक ली थी वो RWA की एक है, तो अंकित भाटी सर की है, वो बुक ले लेना, और बुक से ज़्यादा बेटर रहेगा हिंदी पढ़ना। और मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस करो, डेली मॉक दो, मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इसमें टाइम का बाउंडेशन तो होता नहीं है, आराम से टाइम रहता है, लेकिन ओएमआर भी भरना होता है, तो ओएमआर का थोड़ा सा इशू होता है। तो मतलब टाइम से करना भी है, तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग देखो, इसमें ऐसा होता है ना कि हमको जो सबके सही हो रहे हैं ना उसको सब सही ही करना है, उसमें कोई सिली वगैरह नहीं करना है, नहीं तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है। और यूपी के एग्ज़ाम्स में गड़बड़ ना हो, मतलब कि पैसे से सिलेक्शन ना हो, तो ये तो मतलब होता है ना, जनरली सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेहनत वालों का भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि ताकि हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाए। तो भाई डेली मॉक देना है, ठीक है। हिंदी के लिए वो बुक एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भाई मैंने तो किसी टीचर को नहीं फॉलो किया था, अम, हाँ नहीं फॉलो किया था। तो आप चाहो तो मतलब किसी को, अगर आप मैं बताता हूँ, विवेक सर एक पढ़ाते हैं ना, एग्ज़ाम
एग्जामपुर पे, तो उनसे पढ़ सकते हो, और या तो RWA पे क्लासेस होंगी जो भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो उनसे पढ़ सकते हो। बाकी मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करो। और मतलब 1 ही महीने बचे हैं तो अब तो प्रैक्टिस ही करनी। मॉक डेली दो, मॉक का एनालिसिस प्रॉपर करो, क्या गलतियाँ हो रही हैं उसको अच्छे से देखो। गलतियों पे ज़्यादा काम करोगे तो फिर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए मूल विधि के लिए, तो मूल विधि के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। VNSS और VNS, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए पूरा। और बाकी मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहूँगा UPSI के। देखो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बस वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे रीच बढ़ानी है, सिंपल सी बात है। तो फिर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छे से मतलब फॉलो कर सकते हो। मैं एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ भाई करना क्या है, क्या करने से हमारे अच्छे स्कोर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सब्सक्राइब कर लेना जो UPSI देने वाले हैं। और बाकी CGL के लिए भी वीडियो बनाता रहूँगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।